जो वक्फ बोर्ड का नया कानून लाया, इस कानून के प्रावधान के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि हम अपने वक्फ बोर्ड में बाकी बंधुओं को रख सकते हैं। वक्फ बोर्ड में पहली बार जो है जो हिंदुओं को बदलाव किया गया है, एक बड़ा पहला प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश। देखिए, नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू धर्म के 2 सदस्यों को शामिल करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू वक्फ बोर्ड के कानून को दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी कानून के प्रावधान के अंतर्गत हम अपने वक्फ बोर्ड में बाकी बंधुओं को रख सकते हैं। इसका उदाहरण बना है मध्य प्रदेश। वहीं यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश बौद्ध धरती बन गई है। इसी एक देश एक विधान और एक प्रधान इस कल्पना को लेकर आजादी के बाद पहला बलिदान दिया, जिन्होंने बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में 125वीं जयंती पर हमने संकल्प किया है कि वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे एक ही विवाह करना होगा। बहनों के लिए अनुकूलता लाना हमारा प्रयास है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने शिवपुरी में अडानी इंटरप्राइजेस की डिफेंस यूनिट को लेकर कहा है कि ग्वालियर चंबल से हम देश के स्वाभिमान की आज्ञा करेंगे। विभिन्न उद्योगों द्वारा हम विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। मैं आज ग्वालियर की धरती पे किसान कल्याण वर्ष में एग्रीकल्चर के और उन्नत किसानों से चर्चा करने आया हूँ। बीते दिन ग्वालियर अंचल के अंदर शिवपुरी में एक इन्वेस्टमेंट का लेकर के खासकर डिफेंस का बहुत बड़ा एक नया अध्याय लिखा गया, जहाँ शिवपुरी के अंदर अडानी डिफेंस कंपनी द्वारा मिसाइल बनाना और तमाम प्रकार के अत्याधुनिक तरीके से हमारी सेना और दुनिया भर के देशों के लिए 90 से ज्यादा देशों में निर्यात होने के लिए जिस प्रकार से वर्तमान के दौर में संसाधनों की आवश्यकता है, वो सारे संसाधनों से न केवल हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, बल्कि भारत आगे बढ़कर दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत बन रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा समय चल रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ग्वालियर और पूरा प्रदेश बदल रहा है और ग्वालियर हमारा सबसे तेज गति से और आगे काम करने वाले ऐसे नए आयामों का केंद्र बन रहा है। मुझे मालूम है बहुत जल्दी यहाँ टेलीकॉम कम्युनिकेशन का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आने वाला है। इससे पहले गुना में सीमेंट प्लांट एक बड़ा लाए, इसके बाद आयुष फैक्ट्री का एक बड़ा प्रोजेक्ट ये बीते कल हुआ है। लेदर पार्क का है, सोलर पार्क का है, टूरिज्म का, इको टूरिज्म का, फॉरेस्ट टूरिज्म का, चीता प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, ये एक के बाद एक वो सारी सौगातें जिससे हम वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं, रोजगार के लिए पर्यटन के अंदर अवसर देख रहे हैं, विकास के नए प्रतिमान और कीर्तिमान बन रहे हैं। मैं अपने यहाँ के भी मंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगणों के साथ हमारी सरकार सबके साथ, स्टेट के मंत्री हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा जी, हम इस अंचल के अंदर एक एक क्षेत्र के अंदर जो जो काम हो सकता है उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड में पहली बार जो है जो हिंदुओं को बदलाव किया गया है, एक बड़ा पहला प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश। देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो वक्फ बोर्ड का नया कानून लाया, इस कानून के प्रावधान के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि हम अपने वक्फ बोर्ड में बाकी बंधुओं को रख सकते हैं। इसका ये उदाहरण बना है मध्य प्रदेश। मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश वो धरती बन रही है। आप इसी महीने देखना आगे धीरे धीरे एक देश एक निशान, एक विधान एक प्रधान, इस कल्पना को लेकर जिनने आज़ादी के बाद पहला बलिदान दिया, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये बलिदान की स्मृति में आज हमने 125वीं जयंती पर संकल्प किया है कि मध्य प्रदेश में एक समान कानून ला करके चाहे कोई धर्म का हो, उसको एक विवाह करना, बहनों के लिए उस प्रकार का अनुकूलता बनाना, जैसा हिंदू विवाह करता है वो एक समान कानून सब पे भी लगना चाहिए। दतिया चुनाव में मुझे इस बात का संतोष है। दतिया चुनाव हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। दिग्विजय सिंह और दीदी पटवारी पहुंचे थे वहां पर। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर
और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।